जी आपके द्वारा ये भी जानना चाहेंगे कि श्राद्ध को लेकर कहा जाता है कि जब पितृपक्ष शुरू हो जाएं तो आपको कोई अच्छे काम नहीं करने चाहिए, नेक काम नहीं करने चाहिए, जैसे गाड़ी खरीदना, मकान खरीदना या फिर कोई शुभ काम करना या शॉपिंग करना अगर घर में शादी हो। तो उसके पीछे क्या वजह है या असल में ऐसा है कि नहीं करना चाहिए? देखो ऐसा है, हमारे यहाँ सनातन धर्म जो है ये बहुत चिंतन के बाद, इसमें जो भी परंपराएं हैं बहुत चिंतन के बाद, ऋषि मुनियों की बहुत चिंतन के बाद इसमें परंपराएं निर्धारित की गई हैं। मनुष्य इतना भौतिक है, मनुष्य इतना माया में लिपटा हुआ है कि अगर उसको ये छूट दे दी जाए कि आप पितृपक्ष में भी शादी कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं, पितृपक्ष में आप उत्सव मना सकते हैं, पितृपक्ष में आप शुभ कार्य कर सकते हैं, तो आप विश्वास करो पूरे भारत में ढूंढने पर भी कोई पितृ कार्य नहीं करेगा। इसलिए सख्त मनाही की गई है कि इन 15 दिनों में कोई शुभ कार्य, मुंडन, जनेऊ, विवाह, गृह प्रवेश, किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। क्यों? ताकि आप श्राद्ध कर्म पर अपनी पूरी श्रद्धा और तन्मयता के साथ श्राद्ध कर्म को पूरा कर सकें। जैसे अब देखो, अगर किसी को बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में 10 दिन का सूतक लग जाता है। 10 दिन तक देवी देवताओं की पूजा पाठ बंद हो जाती है। 10 दिनों तक मतलब कि घर में कोई फंक्शन बंद हो जाता है। लोग प्रायः मंदिर में छोटी लड़कियों से पूजा करवाने लगते हैं या पंडित जी से पूजा करवाने लगते हैं, लेकिन उस घर के लोग 10 दिनों तक पूजा पाठ नहीं करते हैं। क्यों? कारण क्या है? उस समय सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई पर्सन है तो वो प्रसूता स्त्री है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। अगर आप पूजा पाठ और अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे तो आप उस प्रसूता स्त्री और नवजात शिशु का ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर आपको इन सब कार्यों से विरत किया जा रहा है तो आप उस प्रसूता स्त्री और उस नवजात का पूरा पूरा ध्यान कर पाएंगे। लेकिन पंडित जी अगर कोई करता है तो कोई अमंगल हो सकता है क्या? देखिए ऐसा है, इस विषय में तो मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य व्यवस्थित शास्त्र तो यही कहते हैं कि अमंगल होगा। अच्छा। और जबकि एक बात बहुत अच्छी तरह से दिव्या जान लो कि जैसे हमारे यहाँ विवाह जब होता है तो हो सकता है कि कम लोगों को पता हो, विवाह में विवाह के 1 दिन पहले नांदी मुख श्राद्ध होता है। विवाह में भी नांदी मुख श्राद्ध होता है। और नांदी मुख श्राद्ध में होता क्या है कि उड़द के दाल के आटे को पीस करके गीला करके और 2 मिट्टी के करवे में अपने पितरों का आवाहन करके चावल और सुपारी डाली जाती है। उसके ऊपर एक करवा रख करके और उड़द के पीठी से, उड़द के आटे से उसको मतलब कि जो है बंद कर दिया जाता है और ऐसे 2 बना करके वहाँ मंडप में, विवाह मंडप में रख दिए जाते हैं। जब विवाह शुरू होता है तो वो ढक्कन हटा दिया जाता है, मतलब उसको गांव की भाषा में बोलते हैं पितर खोल दिए गए हैं। ठीक है। तो जब विवाह जैसे शुभ अवसर पर कर्ण छेदन और अन्नप्राशन के समय नांदी मुख श्राद्ध हो सकता है, तो श्राद्ध कोई अपवित्र या अशौच वस्तु नहीं है। लेकिन पितरों के प्रति आज अगर देखा जाए तो लोगों के मन में उतनी संवेदना नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए कम से कम ये कानून तो रहना चाहिए, ये नियम तो रहना चाहिए। और हाँ, सही भी है, अगर आप पितृकार्य न करके और अपनी सांसारिक दुनिया का कार्य करेंगे तो पितर आपकी सांसारिक दुनिया में आग भी लगा देंगे। इसमें भी कोई दो राय नहीं। पितरों का कोपना अच्छा नहीं होता है। कहा गया है कि आप देवता की पूजा भले कम कर लीजिए, लेकिन पितरों की पूजा में अगर आपने आना का, क्योंकि देवता नाराज होकर आपको कष्ट नहीं देंगे, लेकिन पितर तो तुरंत नष्ट भ्रष्ट सब कुछ करने लगते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं भटक रही होती हैं और उन्हें मुक्ति चाहिए होता है। और आप सब कुछ संपन्न होते हुए भी उनके लिए अनुष्ठान और उनके लिए पिंडदान, उनके लिए तर्पण, उनके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो आपको कैसे प्रसन्न देखेंगे? अच्छा पंडित जी,
अब आप भौतिक क्रियाकलापों की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह बता रहे हैं कि इस वजह से जो मंगल काम है वो नहीं करने चाहिए। तो कई लोग तो 4 दिन में ही पितृदान कर देते हैं। पितृदान नहीं करते हैं वो लोग, 4 दिन में ही मृतक कर्म करते हैं। जैसे कोई मर गया तो 4 दिन में कर्म कर देते हैं। शास्त्रों में एक विधान है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाए और उसके मरने का 12 वर्ष तक पता न लगे, 12 वर्ष के बाद कोई ठोस जानकारी मिले कि अमुक व्यक्ति अमुक स्थान पर ऐसे ऐसे दिवंगत हो गया था, तो 12 साल के बाद जिस दिन पता चले उस दिन उसका एक पुतला जला करके, और उस दिन से लेकर के उसको कहते हैं 3 दिन का कर्म, त्रिरात्रि उसको कहते हैं, त्रिरात्रि, 3 रात्रि व्यतीत करके सारे कर्म कर दिए जाते हैं। तो वो होता है। लेकिन जिनका दाह संस्कार आपके सामने हुआ है, जिनका दाह संस्कार आपने स्वयं किया है, आपके जानकारी में हुआ है, उन लोगों के लिए 13 दिनों का 13 कर्म करना ही चाहिए। अगर 13 दिनों के 13 कर्म नहीं होंगे तो उनको अधोगति में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। उनको अधोगति में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। इसमें 3 प्रकार का पिंडदान होता है। पहला, जब व्यक्ति मरता है, मरने के जस्ट बाद से पिंडदान शुरू हो जाता है। वहीं जहाँ अर्थी रखी होती है पहले वहीं पिंडदान हो जाता है। उसको कहते हैं मलीन खोडसी। तो वो एक जब मरा आदमी तब पिंडदान हुआ, एक जब वहाँ से अर्थी निकल करके घर के बाहर गई तो बीच में पिंडदान हुआ, फिर एक पिंडदान अर्थी के पहुँचने के पहले शमशान घाट पे, फिर एक पिंडदान वहाँ हुआ शमशान घाट पे। इस तरह के 5 पिंडदान होते हैं। और जो 10 दिन तक, 10वें दिन बाल बनता है और 11वें दिन क्रिया होती है, तो 10-11 दिन तक वो 11 पिंडदान, तो 11 और 5 16 पिंडदान ये मलीन खोडसी के होते हैं। और जब जिस दिन 11वां दिन होता है उस दिन मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी, इसमें 16-16 पिंडे जो है वो मतलब कि अपने पितरों के लिए दिए जाते हैं। उसको कहते हैं मध्यम खोडसी और उत्तम खोडसी। जब ये क्रिया हो जाती है तब मतलब कि जो है ब्राह्मण को सैयादान और मतलब कि जो कुछ भी वस्तुएं आप देते हैं, गौदान करते हैं, वो सब क्रियाएं होती हैं। और फिर 12वें दिन सपिंडन श्राद्ध होता है, जिस दिन ब्राह्मण या अपने कुल पुरोहित को बुला करके अपने घर में गौरी गणेश की पूजा की जाती है। गौरी पर हल्दी चढ़ते ही घर का अशौच नष्ट हो जाता है और उस दिन से आपके घर सब पानी चाय पी सकते हैं। नहीं तो उसके पहले आप अशौच में रहेंगे। आपके घर न किसी को जल ग्रहण करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न खाना चाहिए, न रहना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहना है कि 13-14 दिन तक होना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जो लोग जल्दी कर रहे हैं वो लोग उसका भुगतान भी भुगत रहे हैं। अच्छा। तुरंत तो कुछ होगा नहीं, लेकिन 10-5 साल के बाद इतनी परेशानियां और इतनी विपत्तियां आती हैं कि तब उसके बाद कहते हैं भगवान साथ नहीं दे रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, समय बहुत बुरा है। मतलब गलती खुद करके, आग खुद लगा करके और कहेंगे कि आग में जल रहा हूँ। तो ये वाली बात है।